क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C6H14, ये एक मोलिकुलर फार्मूला दिया है कंपाउंड का और इसके पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर कैलकुलेट करना है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो मोलिकुलर फार्मूला दिया है किस कौन सी जनरल फार्मूला में दिया है। 6 2 12 और +2 14, मतलब ये आपका CnH2n+2 के फॉर्मेट में दिया है। तो ये आपका अल्केन हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया 6, मतलब इसके जितने भी आइसोमर्स बनेंगे उसमें होगा सिंगल बॉन्ड। आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर लीजिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 है तो जितने भी इनके बीच में बॉन्ड बनेंगे वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, आप यहाँ से भी डिटरमिन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो मैक्सिमम कार्बन कितने हैं 6, तो पहले 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 4 कार्बन, 5th कार्बन, ये 6th कार्बन हो गया 6th कार्बन। तो 6th कार्बन की केवल यही चेन बन सकती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ब्रांचिंग लाना शुरू करता हूँ। अब मैं 5 कार्बन की चेन बना लेता हूँ, ये हो गया 5 कार्बन की चेन और 1 कार्बन बचा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ इस जगह लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 1 2, तो 2 मिथाइल हो गया पेंटेन बोला जा सकता है। अच्छा, इस कार्बन को यहाँ ना लगा करके अगर मैं मिडल में लगाता हूँ तब भी मुझे डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देख लेते हैं। ये 5 कार्बन की चेन लिया और मैंने यहाँ पे एक जो कार्बन बचा हुआ है अटैच कर दिया। 1 2 3 मिथाइल है, ये 2 मिथाइल है। अगर नेम डिफरेंट होगा तो वो आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम भी डिफरेंट होगा। ठीक है, दोनों का नेम अलग अलग है। ठीक है, ब्रांचिंग अलग है तो दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। तो 5 कार्बन में अगर मैं यहाँ पे अटैच करूँगा 6th कार्बन तो यही फिर से मिल जाएगा। अब चलते हैं 4th कार्बन की चेन में। ठीक है, ये हो गया 4th कार्बन की चेन हो गई, 4th कार्बन की चेन। तो अब मैं क्या करता हूँ, 2 कार्बन बचे, टोटल कार्बन 6 हैं, 4 कार्बन की चेन मैंने बना लिया। तो एक मैंने यहाँ पे लगाया, 1 कार्बन बचा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ 1 कार्बन मैं अगर यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये स्ट्रक्चर मुझे फिर से मिल जाएगा ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ कि इस कार्बन में 1 लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें से 1 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। अभी तक 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, डबल ब्रांचिंग कहीं नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक नियो वाला इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जैसे आपका 4 कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन यहाँ पे लगाया, 1 कार्बन यहाँ पे लगाया। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 डाई मिथाइल हो गया, ये आपका 2 3 डाई मिथाइल है, या 2 डाई मिथाइल, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। 3 कार्बन में अगर मैं चलते हैं 3 कार्बन की चेन में, तो 3 कार्बन बचे हैं, तो ये तो मैं आप ऐसे कर दूं, ये हो गया। इसके बाद मैं ऐसे कर देता हूँ, यह स्ट्रक्चर फिर से मिल जाएगा। तो 3 कार्बन की चेन अब पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं ये लीजिए हो गए। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, 5th। तो 5 आइसोमर्स बन सकते हैं। कौन से स्ट्रक्चर आइसोमर, और ये हो गया आपका ऑप्शन सी हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 5 तो हैं, इसमें स्ट्रक्चर में कौन सा शो कर रहा है, ये फर्स्ट सेकेंड में अगर आप देखें तो अगर पेरेंट चेन सेम होगा तो क्या हो जाता है पोजीशन आइसोमर, अगर पेरेंट चेन डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा चेन आइसोमर। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।